हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AIG ऑल इंडिविजुअल गाइडेंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम जावा ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऑपरेटर्स का प्रयोग मैथमेटिकल कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, डेटा टाइप पर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए ऑपरेटर्स भी अलग अलग प्रकार के ही यूज होते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, ऑपरेटर्स यूनरी और बाइनरी दो प्रकार के होते हैं। जावा बहुत सारे ऑपरेटर्स वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के लिए प्रोवाइड करता है। इस सभी ऑपरेटर्स को इसकी कार्यक्षमता के आधार पर कुछ ग्रुप में बांटा गया है। चलिए देखते क्या है टाइप्स ऑफ जावा ऑपरेटर। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर किसको बोलते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर का उपयोग मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या? ऐड, माइनस, गुना, भाग, घटाव ये सब करने के लिए किया जाता है। यह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। इसका प्रयोग वैसे ही किया जाता है जैसे कि हम मैथ्स में अलजेब्रा जब बनाते थे तब करते थे, वैसे ही सेम एज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए के पास 10 है, ठीक है, 10 कुछ भी ले लीजिए, 10 एप्पल ले लीजिए, और बी के पास 20 एप्पल है। तो इसको परफॉर्म करेंगे हम लोग। कैसे परफॉर्म करेंगे? इसका अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या है? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सारा है। इस पर हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो देख लेते हैं, चलिए देखते कैसे होता है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, परसेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस। प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट। प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग किसी दो ऑपरेंड को ऐड करते हैं। तो हम लोग के पास ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 20 था, तो दोनों ऑपरेंड को ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 30। फिर माइनस का भी ऐसे यूज़ करके उसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें सारा दिया हुआ है, आप लोग समझ लीजिए। इंक्रीमेंट का बता देती हूँ। प्लस माइनस तो ईजी है, ये सब समझ आ जाता है। प्लस प्लस का इंक्रीमेंट वाला बता देती हूँ। इंक्रीमेंट मतलब v का जो वैल्यू था, b का वैल्यू क्या था? 20, और अगर उसमें हम लोग प्लस प्लस ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक इंक्रीमेंट होगा, आगे बढ़ता है, तो 21 हो जाएगा। और माइनस माइनस का अगर हम लोग करते हैं तो एक पीछे घटता है, ठीक है, एक पीछे की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे a माइनस माइनस, a का वैल्यू क्या था? 10 था, तो हम लोग माइनस माइनस ऑपरेटर यूज़ किए तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 9 हो जाएगा। दूसरा ऑपरेटर है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना को निर्धारित करने के लिए यूज़ होता है। डिफरेंस बताता है, दो तुलना करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सप्रेशन में उपयोग किए जाने पर ये ऑपरेटर हमेशा बुलियन मान को ही सही या गलत मानते हैं। बुलियन मान मतलब, बुलियंस किसको बोलते हैं? ट्रू या फॉल्स को हम लोग बुलियन बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या होता है? इक्वल इक्वल ऑपरेटर होता है, नॉट इक्वल ऑपरेटर होता है, ग्रेटर देन लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। तो इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या बताता है? ये चेक करता है कि दो ऑपरेंड का जो वैल्यू है इक्वल है कि नहीं। यदि वैल्यू इक्वल होता है तो ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए का वैल्यू हम लोग 10 लिए थे, बी का वैल्यू 20। ए इक्वल इक्वल ऑफ बी इज़ नॉट ट्रू। क्या यहाँ पे अगर हम लोग इक्वल इक्वल ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा? नॉट ट्रू आएगा। नॉट इक्वल देखते हैं, ये क्या करता है? ये चेक करता है कि दो ऑपरेंड का वैल्यू इक्वल है कि नहीं। यदि वैल्यू इक्वल नहीं होता है तो इसमें ट्रू बताएगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि वैल्यू इक्वल नहीं होता है तो ट्रू बताता है। ये थोड़ा अपोजिट है। ए नॉट इक्वल बी इज़ ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि जो लेफ़्ट ऑपरेंड है हमारा वो ग्रेटर देन है
राइट ऑपरेंड से। अगर ग्रेटर देन रहता है तो हम लोग को क्या करेगा, नॉट ट्रू बताएगा, मतलब फॉल्स। नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, लेस देन। लेस देन क्या चेक करता है कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है लेस देन ऑफ राइट ऑपरेंड, मतलब ये लेस देन है कि नहीं राइट ऑपरेंड से। यदि कंडीशन यस होगा, हाँ होगा, तो क्या बताएगा, ट्रू बताएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है लेफ्ट ऑपरेंड के, लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर देन और इक्वल टू है कि नहीं राइट ऑपरेंड का। यदि कंडीशन हाँ बताएगा तो ये क्या वैल्यू करेगा, हम लोग को नहीं रिप्लाई देगा। जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करता है कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है ये लेस देन और इक्वल टू है कि नहीं राइट ऑपरेंड से। यदि हाँ बताता है तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। जैसे ए लेस देन बी, सॉरी ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो ये क्या शो करेगा, ट्रू शो करेगा। थर्ड ऑपरेटर हमारा क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को बीट्स में कन्वर्ट करके उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इस ऑपरेटर को जिन दो वेरिएबल के साथ यूज़ किया जाता है ये उनकी कॉमन बीट्स को रिज़ल्ट वेरिएबल्स में कॉपी कर देता है। ये क्या करता है, बीट पर वर्क करता है और बीट बाय बीट परफॉर्मेंस पे किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए के पास 60 है और बी के पास 13 है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बाइनरी में फॉर्मेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर इस पे हम लोग क्या परफॉर्म होता है उसको देखते हैं। चलिए, ये बिटवाइज ऑपरेटर का एग्जांपल है। हम लोग ए का वैल्यू 60 असाइन किए और बी का 13 लिख लिए। ए का बाइनरी नंबर निकाल लेंगे, 60 का जो वैल्यू है उसका बाइनरी नंबर निकालेंगे, फिर बी का 13 का बाइनरी नंबर निकालेंगे। 60 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 00111100। 13 का बाइनरी नंबर 4 टाइम्स 0 1101, ठीक है। अब बिटवाइज ऑपरेटर में क्या क्या ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग नॉट भी बोलते हैं। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड ऑपरेटर में हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं, जो ए और बी का हम लोग बाइनरी नंबर निकाले थे उसको लिख लेंगे, फिर ए बिटवाइज एंड ऑपरेटर बी परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को 0 से करेंगे 0 होगा, 0 को 0 से करेंगे 0 होगा, 1 को 1 से करेंगे 0 होगा, 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 1 से 0, 0 को 1 से 0, 0 0, यहाँ पे 0 जगह। तो ए बिटवाइज एंड ऑपरेटर बी का वैल्यू क्या आया, 4 टाइम्स 0 1100 आया। अब नेक्स्ट देखते हैं और ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में क्या होता है, एडिशन होता है, बट लॉजिक के साथ होता है। अब हम लोग दोनों का बाइनरी नंबर लिख लेंगे और ऐड करेंगे। 0 को 1 से ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 में 0 ऐड होगा तो 0, 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हम लोग सिंपल जो एडिशन करते थे 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 होता था। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोग जब भी 1 को 1 से ऐड करेंगे तो 1 होगा, ये याद रखिएगा। तो 1 को 1 से किए तो 1 होगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को 0 से करेंगे तो 1 होगा, 1 को 0 से करेंगे 1 होगा, 0 0 0। तो ए और बी, ए बिटवाइज और बी, इसका परफॉर्म किए तो हम लोग को क्या वैल्यू आया, 00111101, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सोर या एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में भी एडिशन होता है, बट इसमें भी अलग लॉजिक है। इस ऑपरेटर में हम ये देखते हैं कि दोनों ऑपरेंड के वैल्यू में अगर एक है 1 है तो हम 0 लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस ऑपरेंड में हम लोग क्या देखते हैं,
इस ऑपरेटर में हम लोग देखते हैं अगर वन पहले का जो हम लोग और का में हम लोग क्या देखते थे, 1 + 1 होता था तो 1 ही होता था, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग एडिशन करेंगे तो 1 + 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इसका लॉजिक है। तो 0 राइट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। 0 + 1 1 हो गया, 0 + 0 0, 1 + 1 0 हो गया यहाँ पे, 1 + 1 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0। तो एन एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर बी क्या आया हम लोग का, 00 11 000 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर सारे बिट को रिवर्स में करता है। ये ऑपरेटर अगर 0 रहेगा तो 1 कर देगा और 1 रहेगा तो 0 कर देगा। जैसे नॉट ए, अगर हम लोग को ए का नॉट वैल्यू निकालना है, नॉट ऑपरेटर ए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू क्या था हमारा 00 11 11 00, तो रिवर्स कर देगा। तो यहाँ 00 है तो 11 कर देगा, 11 है तो 00, 11 है तो 00, 00 है तो 11। बस, बहुत सिंपल है। फोर्थ ऑपरेटर हमारा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को बाइनरी वेरिएबल के साथ यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ मुख्य रूप से एक कंडीशन का मूल्यांकन करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स के लिए किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर निम्नलिखित है, माना कि ए के पास ट्रू है और बी के पास फॉल्स है। तो देखते हैं इसका ऑपरेटर को परफॉर्म करके। ये लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, डबल एंड ऑपरेटर होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, डबल एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल 5 > 6, डबल एंड ऑपरेटर 6 > 5, दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। ये डबल और बोलते हैं इसको, लॉजिकल और ऑपरेटर। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल 5 < 6, डबल लॉजिकल और 6 > 5, तो दोनों ही सही है। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, लेकिन एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो ये दोनों ही ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें क्या बताता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देता है, इसमें रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल नॉट ब्रैकेट के अंदर में 5 < 6, डबल एंड ऑपरेटर 6 > 5। ठीक है, ये दोनों ही ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नॉट ब्रैकेट के अंदर 5 < 6 लॉजिकल और 6 > 5, तो ये भी दोनों ट्रू है तो इसको क्या करेगा, फॉल्स, ट्रू है तो। फिफ्थ ऑपरेटर हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ वेरिएबल वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल इट एज, एक वेरिएबल ले लिए और एज = 70 असाइन कर लिया। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर बाईं ओर के वेरिएबल्स के दाहिनी ओर के मान को असाइन करता है। यहाँ पर 70 ऑपरेटर का उपयोग करके वेरिएबल को एज में असाइन किया गया है। वो 70 किसी दो वेरिएबल को ऐड, कुछ भी ऑपरेटर परफॉर्म करके वो 70 आया है, तो हम लोग उसको कहाँ असाइन किए हैं, एज में असाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल माना कि सी वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल हम लोग सी ले लेते हैं और वेरिएबल ए के पास 10 है और वेरिएबल बी के पास 20 है। तो c = a + b, तो a और b का वैल्यू है 10 और 20, तो c = 10 + 20 30। तो ये c का वेरिएबल 30 हो गया, तो असाइन किए हम लोग वेरिएबल c का वैल्यू 30। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये वैल्यू को कंडीशन के आधार पर सेव करता है।
कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका ये डिसाइड करता है कि हम लोग को जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम लोग को क्या वैल्यू असाइन करना है। ठीक है, ये बूलियन भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हम लोग दे सकते हैं इसके एग्जांपल में। तो और फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, a ग्रेटर देन b 1:0। ठीक है, मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, a 1 हम लोग ले लिए, b को 0 ले लिए, ये कंडीशन। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्या जाने, जावा ऑपरेटर्स के बारे में जाने हम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।